संजय जी, यह घटना उन सभी के लिए सुनने वाली है, चाहे उनको नामदान मिला हो, चाहे ना मिला हो। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। हुआ कुछ ऐसा, कल यानी शनिचरवार जब हम बाबा जी के दर्शनों के लिए ब्यास गए तो सत्संग पंडाल के बाहर एक सत्संगी भजन सिमरन में लीन बैठे हुए थे। हमारे पहुंचने से काफी पहले ही वह उसी अवस्था में थे। ना शरीर की सुध, ना आसपास की हलचल का कोई डर। हम लगभग आधा घंटा शेड के बाहर ही रुके रहे। फिर सेवादार आए और शेड के अंदर चलने को कहा। हम आगे बढ़े और वही सत्संगी भी उठकर हमारे साथ साथ शेड के अंदर चल दिए। सहयोग देखिए, अंदर भी हम आसपास ही बैठ गए। जैसे ही वह बैठे उसी क्षण फिर उसी अवस्था में पैरों के बाहर आंखें बंद, चेहरा ढका हुआ भजन सिमरन में लीन हो गए। कुछ ही समय बाद बाबा जी मंच पर पधारे। सारी संगत ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन वह सत्संगी वैसे ही बैठे रहे। आप जानते ही हो, बाबा जी जब दृष्टि डालते हैं तो पहले महिलाओं की ओर, फिर पुरुषों की ओर। मैं यह सब ध्यान से देख रहा था। जैसे ही बाबा जी ने दृष्टि डालते हुए चेहरा हमारी तरफ किया, उसी क्षण वह सत्संगी एकदम से हाथ जोड़ लेता है। मैं हैरान रह गया। उनकी आंखें बंद थी, चेहरे पर हाथ रखे हुए थे। स्टेज की ओर उन्होंने देखा भी नहीं, और स्टेज हमसे इतना दूर भी नहीं थी, और बाबा जी और हजूर जी हमें साफ दिखाई दे रहे थे। फिर उन्हें कैसे पता चला कि बाबा जी अब हमारी ओर दृष्टि डाल रहे हैं? और जैसे ही बाबा जी ने दृष्टि डालकर अपने स्वरूप को सीधा किया, उसी सत्संगी ने हाथ नीचे किए और फिर उसी पहले जैसी अवस्था में भजन सिमरन में लीन हो गए। सत्संग समाप्त होने तक वह वैसे ही बैठे रहे। मैंने मन ही मन ठान लिया, सत्संग के बाद इनसे बात जरूर करेंगे। फिर हमने सत्संग सुना। सत्संग के बाद बाबा जी और हजूर जी ने खुली कार में दर्शन दिए। दर्शनों के बाद हम सब शेड के बाहर आ गए। शेड के बाहर निकलकर मैंने उन्हें राधा स्वामी कहा। कुछ सामान्य हमारे बीच बातें हुई। फिर मैंने अपना प्रेषण रख दिया। सवाल सुनते ही वे हल्के से मुस्कुराए और बोले, इस बात को गहराई से समझिए। जहां बाबा जी इस मंडल में सत्संग फरमाते हैं, इसी समय ऊपर के मंडलों में भी सत्संग चलता है। उन्होंने बताया, बाबा जी के ऐसे बहुत से सत्संगी हैं जिनका शरीर तो इस लोक में होता है, लेकिन सूरत ऊपर के मंडलों में सत्संग सुन रही होती है। वहां आंखें खुली होती है, दर्शन भी वही होते हैं और सत्संग भी वही सुना जाता है। मैंने फिर पूछा, क्या वहां भी हजूर जी और बाबा जी साथ साथ विराजमान होते हैं? उन्होंने कहा, ऐसा नहीं कि जैसा हमें यहाँ दिखाई देता है। यहाँ स्थूल शरीर है और ऊपर सूक्ष्म शरीर है। वहां हमें बाबा जी और हजूर जी एक ही ज्योत, एक ही प्रकाश में दिखाई देते हैं। उन्होंने आगे बताया, बहुत सी रूहें पहले इसी मंडल में थी। उन्होंने भजन सिमरन किया और अब ऊपर के मंडलों में हैं। कुछ रूहें ऐसी भी हैं जिन्होंने यहाँ रहते हुए दुनिया का मोह त्याग दिया, गुरु और मालिक से नाता जोड़े रखा। वे तो सीधी सचखंड चली गई, लेकिन कुछ रूहों का भजन सिमरन सिर्फ दूसरी मंजिल तक ही पहुंचा पाया। अब उनका आगे का सफर वहीं से शुरू होगा। फिर मैंने उनसे अगला सवाल किया, मन
कहाँ तक साथ जाता है। जब हम भजन सिमरन में बैठते हैं तो मन पहले बैठने ही नहीं देता, और अगर बैठ जाएं तो भीतर टिकने की बजाय बाहर की दुनियादारी में ही भटकता रहता है। तो जब सूरत ऊपर चढ़ने लगती है, मन कहाँ तक साथ जाता है। उन्होंने बहुत ही शांत शब्दों में कहा, मन ब्रह्म तक साथ जाता है, और ब्रह्म में पूरी सृष्टि समाई हुई है। जब सूरत ब्रह्म से आगे निकलती है तब मन पीछे रह जाता है। तभी रूह को एहसास होता है, मैं तो पराये घर में रह रही थी, मेरा असली घर तो सचखंड है। फिर बोले, ब्रह्म तक पहुंचना बहुत कठिन काम है। कई कई साल भजन सिमरन के बाद हम ब्रह्म तक पहुंचते हैं, लेकिन मन वहां से भी नीचे गिरा सकता है। इसीलिए बाबा जी बार बार कहते हैं, जिसका मन बाहर कंट्रोल नहीं, वह भीतर कभी कंट्रोल में नहीं रख सकता। फिर मैंने उनको पूछा, जैसे बाबा जी का स्वरूप हमें इस मंडल में दिखाई देता है, क्या ऊपर के मंडलों में भी बाबा जी का स्वरूप वैसे ही होता है? मेरे सवाल को सुनकर वह सत्संगी कुछ समय के लिए चुप हो गए। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस सवाल का जवाब देने के लिए वह अंदर से किसी को पूछ रहे हो। कुछ समय सोचने के बाद उन्होंने कहा, बेटा, जो स्वरूप तुम्हें इस मंडल में दिखाई देता है वह इस आंखों के लिए है, और जो स्वरूप ऊपर के मंडलों में दिखाई देता है वह तुम्हारी रूह के लिए होता है। उन्होंने आगे कहा, इस मंडल में बाबा जी का स्वरूप हड्डी मांस का दिखाई देता है, ताकि मन विश्वास कर सके, मन झुक सके और अंदर के मार्ग पर चल पड़े। लेकिन ऊपर के मंडलों में ना हड्डी होती है, ना मांस, ना उम्र, ना समय। कुछ पल रुककर उन्होंने कहा, जैसे जैसे सूरत ऊपर उठती है वैसे वैसे स्वरूप भी बदला जाता है। पहले वही स्वरूप दिखाई देता है जिसे मन पहचानता है, जैसे बाबा जी का यह रूप। ऐसा इसलिए होता है जो जब अंदर दर्शन हो तो मन को डर ना लगे। फिर वह स्वरूप प्रकाश में बदलने लगता है और अंत में केवल ज्योत रह जाती है। मैं उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने आगे कहा, ऊपर के मंडलों में बाबा जी का स्वरूप किसी एक चेहरे तक सीमित नहीं होता। वहां हजूर जी और बाबा जी दो नहीं एक दिखाई देते हैं। वहां एक ही ज्योत है, एक ही शक्ति है और एक ही मालिक है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जिसे नीचे से बाबा जी कहते हो वही ऊपर जाकर शब्द बन जाता है, और जब रूह शब्द में पूरी तरह लीन हो जाती है तब ना देखने वाला रहता है और ना दिखने वाला रहता है। अंत में उन्होंने बहुत गहरे भाव से कहा, इसलिए नीचे स्वरूप का सहारा दिया गया है, लेकिन ऊपर चलने के लिए स्वरूप भी छूट जाता है। जो स्वरूप से आगे नहीं बढ़ा वह अभी मार्ग के बीच में ही है। संगत जी, हम लगभग 1 घंटे से लेकर 1.25 घंटे तक रूहानियत की गहरी बातें करते रहे। सत्संग के बाद बातें करते करते हम कैंटीन पहुंचे, जहां हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। उसी दौरान उन्होंने मुझे बाबा जी की एक बहुत ही खूबसूरत साखी सुनाई। इसके साथ साथ उन्होंने महाराज सावन सिंह जी से जुड़ी कई रूहानियत की बातें हमारे साथ साझा की, जो दिल को छू लेने वाली थी। अगर मैं उन सभी बातों और साखी को इस वीडियो में शामिल करता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। इसलिए उन अनमोल अनुभवों और साखी को मैं अपनी आने वाली वीडियो में आप सभी जी के साथ
साझा जरूर करूंगा। इसलिए संजय जी, आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को भी जरूर लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। राधा स्वामी जी।